एपिसोड की शुरुआत में हमें शीशी देखते हैं कि वो रिंग लेती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और उसे लगता है कि उसका हब्बी जी उसके लिए वो रिंग लेके आया और वो हैंड में अपने पहन के देखती है और सोचती है कि वो इंसान कितना प्यारा है। लेकिन जो हमारा हबी होता है जियान, तो यहाँ वो आता है अपनी वाइफी के पास और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने गंदे हाथ से इस रिंग को छूने की। यू नो डैट इसका कॉस्ट कितना था और तुमने इसे अपने डर्टी हैंड से टच करके इसे गंदा कर दिया। तुम एक गंदी औरत हो, क्या तुम ये बात नहीं जानती। अब बेचारी सीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ टूट जाता है। यहाँ पे हुआ ये था, जियांग का जो बड़ा भाई था फ्रेंड, शीशी ने उसे मार डाला था, जिस वजह से जियांग ने शीशी से रिवेंज करने के लिए शादी की थी। अब ऐसा उसने क्यों किया, उसके भाई को क्यों मारा, ये तो अब हम आगे जानेंगे आने वाले एपिसोड में। जहाँ वो बोलता है मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ और मैंने तुमसे सिर्फ शादी रिवेंज के लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रदर के रिवेंज के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे टच किया। ये मैं अपनी फियांसे के लिए लाया हूँ जो कि यांग की फियांसे ली होती है और वो उससे प्यार करता है। शीशी को बस वो एक खिलौना बना के रखा हुआ था। यहाँ पे बोलती है शीशी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहता है कि उस कार एक्सीडेंट में मेरा भाई मारा गया था और तुम कहती है ऐसा कुछ नहीं होता। उसे घसीटते हुए बाहर अपने घर से फेंक देता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। यहाँ पे कहता है तुम्हारी औकात मेरे घर के बाहर ऐसे ही है। यहाँ पे कहती है पर मैं प्रेग्नेंट हूँ और जियांग तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एटलीस्ट मेरा नहीं तो अपने बच्चे का सोचो। तो यहाँ पे कहता है तुम झूठी हो, मेरे बच्चे की माँ ली बनने वाली हो, ना कि तुम बनने वाली हो। यहाँ पे ली से वो इतना ज़्यादा लव करता था, वो उसके दरवाज़ा मुंह पे मार के चला जाता है अंदर, जहाँ ली की एंट्री होती है। ली को देखती है जहाँ शीशी बोलती है तुमने ऐसा क्या किया मेरे हस्बैंड के साथ। जहाँ ली कहती है मैं तो सिर्फ जियांग से लव करती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है शीशी तुम्हें पता है ना जियांग तुमसे कैसे मिला, उसके भाई के थ्रू तुम्हें वो मिला है, आखिर तुमने ऐसा उसके भाई के साथ क्या किया। जहाँ कहती है ली सीसी को कि पहले तुम खुद को देखो तुम्हारी क्या औकात है, और यहाँ पे वो गिर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है यहाँ पे सीसी तो जा ही रही होती है, लेकिन जब ली का देखता है कि उसे ब्लीडिंग हो रहा है, उसका बेबी जो है वो ख़त्म हो गया है, वो कोई और नहीं सीसी ने किया है, तो वो कहता है यू मैं क्या बोलूँ तुम्हें। जहाँ बोलती सीसी मैंने सच में उसे कुछ नहीं किया, ये खुद जानबूझ के गिरी है, मैंने इसके बच्चे को कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि ये मेरी लाइफ थी, और वो उसके करता है उसके पेट में, और यहाँ पे वो ली को लेके जाता है। जहाँ ली तो पता नहीं वो जियांग के मामा बनने वाली थी या नहीं उसके बेबी की, लेकिन शीशी तो थी और शीशी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गिर चुकी होती है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका और वो कोई और नहीं उसके ही खुद के डैड ने किया। उसका क्या कसूर था, उसने तो कुछ गलती भी नहीं की थी, उसकी सज़ा इस बच्चे को मिली। इधर आता है जियांग और कहता है शीशी के बॉडी में जितना ब्लड हो वो मुझे चाहिए ली के लिए, क्योंकि ली और शीशी का ब्लड ग्रुप जो है फ्रेंड वो कहीं ना कहीं मिलता था। अब यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हारी ली को नहीं दूंगी क्योंकि वो एक नंबर की झूठी लड़की है। यहाँ पे वो बोलता अच्छा अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, ये बात तुम याद रखना। और यहाँ पे बिना परमिशन के उसके साथ सारे डॉक्टर को मिला के ज़बरदस्ती उसका ब्लड ले रहे होते हैं, जबकि ये कानूनन तौर से बहुत ही गलत है। अब यहाँ पे जियांग कहता है जितना हो सके इसके बॉडी का ब्लड ले लो, ये जिए या मरे आई डोंट केयर अबाउट डैट। और वहाँ पे डॉक्टर लोग भी बड़े लोग की बड़ी बातें सुनती है, लेकिन लड़की को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा उसे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना चाहिए और उस बंदे को भी दिखाना चाहिए चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। ये रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अब यहाँ पे
वो बोलती है, सीसी तुमने बहुत गलत किया जियांग, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जहाँ ली को दिखाया जाएगा, ली बोलती है, मेरी क्या गलती थी जो इसने मेरी बेबी को मार डाला, उसने तो कुछ रॉन्ग किया ही नहीं था। जहाँ वो ब्लड निकालती है और बोलती, इस ब्लड का कीमत तो तुम्हें जियांग चुकाना होगा। जहाँ जियांग कहता है, तेरी औकात ही क्या, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो बोलती है सीसी, बात तो तूने सही कहा कि नहीं है, बट एक दिन ज़रूर होगा। इधर सीसी आती है जियांग के घर, जहाँ उसकी सासू माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है खूंखार बन के, और कहती है, तूने मेरी बहू के बच्चे को मार डाला, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी। जहाँ सीसी कहती है, आपका कोई हक नहीं बनता है, और अगर सासू माँ टॉर्चर करे फ्रेंड तो एकदम स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से धक्का खाने से क्या फ़ायदा। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना चाहिए किसी को भी। अब यहाँ पे सीसी बोलती है, मेरी क्या गलती है जो आप मुझे इस तरीके से कर रही हैं, मैंने उसके बच्चे को नहीं मारा है और वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो आप सबको बेवकूफ़ बना रही थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, जियांग की अभी इसी वक्त निकल जा, नहीं तो तुझे धक्के मार के निकालूंगी। जहाँ जियांग आता और कहती है, अपने बीबी को बोलो यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कुछ करे। जब वो उसे धक्का मार के निकालती है, जहाँ चेंग की एंट्री होती है, जो कि हमारा सेकंड हीरो है, और यहाँ पे सीसी को देखता है इस तरीके से, जो ठंडे में बहुत ज़्यादा एकदम से शेकिंग कर रही होती है, तो वो अपना कोट उसको दे देता है और कहता है चलो। जहाँ उसकी सासू माँ उसे बहुत बड़ा बुरा सुनाने लगती है, तो कहता है चेंग, आप कौन होती हैं इसे इस तरीके से बोलने वाली। जहाँ जियांग कहता है, तुम कौन होते हो मेरी माँ से इस तरीके से बात करने वाले। जहाँ सीसी को वो मारने की कोशिश करता है, जहाँ सीसी कहती है, बस अब डोमेस्टिक वायलेंस में और अब तुम दोनों माँ बेटे का नहीं सहने वाली हूँ, अब वेट एंड वॉच करो कि मैं क्या करती हूँ। चेंग के साथ वो चली जाती है अपने ग्रैंडफादर के घर, जहाँ उसका ग्रैंडफादर काफ़ी फ्रेंड रिचो रिच। अब वो काफ़ी रोती है, जहाँ उसे ग्रैंडफादर कहते हैं, बेटा तुम रो क्यों रही हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब मैं ठीक कर दूंगा। इस तरीके से रोगी तो कमज़ोर पड़ जाओगी, लाइफ में कमज़ोर नहीं स्ट्रॉन्ग बनना है। और यहाँ पे वो बोलती है, जी। उधर पार्टी अरेंजमेंट होता है कंपनी के थ्रू, और वहाँ सारे लोग आते हैं, जहाँ ली तो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाली ड्रेस पहन के आती है एंड जियांग के बाहों में हाथ डालती है। इधर सीसी भी आई होती है, जहाँ सीसी अपना अकेले होती है, जहाँ गॉसिप हो रहा होता है सीसी के बारे में कि इसका हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया, डिवोर्स सुनने में तो आया कि इसे वो डिवोर्स दे देगा। अब यहाँ ली आती है सीसी के पास और कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया। जहाँ सीसी कहती है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे डॉक्टर का चाल अच्छे से सुना, तो मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। जहाँ जियांग आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ली के बारे में ऐसा बोल रही हो। तो कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब मुझे आपसे मतलब नहीं है तो आप भी मेरे से मतलब ना रखें, और जितना हो सके अपनी इस वाइफ के साथ चिपके रहें। यहाँ पे वो फ्रेंड ऊपर से ही झूमर गिर रहा होता है, ये मौका ली के लिए बहुत अच्छा होता है। सोचती है कि वो सीसी को मार डाले, और यहाँ पे वो पुश कर देती है सीसी को और जियांग की बाहों में गिर जाती है, लेकिन जियांग एट ए टाइम आके सीसी को प्रोटेक्ट कर लेता है। जहाँ जियांग भी एक सेकंड के लिए डर गया था कि कहीं सीसी को कुछ हो ना जाए, मतलब आँख दिखाने से कुछ नहीं होता है, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने से होता है। जहाँ सीसी को जाती है ली के पास और एक स्लैप मारती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मरने के लिए छोड़ा, आइंदा से अगर तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ ली को तो लगता है सीसी के कदमों में झुक के वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो ऐसा ना करेगी तो जियांग भी उसे गलत ना समझे। इधर जो जियांग है सीसी को पेपर देता है कि तूने मेरा कितना पैसा खाया, मतलब कितनी हद तक गिरा हुआ इंसान है जियांग, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी यहाँ सीसी उसे ब्लैक कार्ड देती है और उसके मुंह पे मारती है, कहती है, ये मेरा ब्लैक कार्ड है, जितना मैंने दिया उससे कई गुना ज़्यादा तू ले लेना। जिससे सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जियांग को, और सीसी को मारने की कोशिश करता है। जहाँ चेंग आता है और कहता है, एक्सक्यूज़
अब ये तेरी बंदी नहीं है, ये तेरी एक्स वाइफ हो चुकी है, तो इसके करीब आने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। जहाँ उठाता है शीशी को और कहता है तुम ठीक तो हो, तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे कहता है अगर तुम इर्द गिर्द भी घूमे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर वो नाटक करती है लेकिन उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे वीकनेस हो रही है क्योंकि जियांग के साथ उसे हॉस्पिटल जाना था उस पार्टी में जो कांड की थी उसके बाद। इधर जब चेंग घर जाता है तो वहाँ कार एक्सीडेंट हो जाता है चेंग और सीसी का, जहाँ एक आदमी बोलता है आपका काम हो चुका है और यहाँ सीसी की बहुत बुरी हाल होती है, फ्रेंड पूरा फेस इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे चेंग दौड़ के आता है सीसी को लेके, डॉक्टर प्लीज़ हेल्प, लेकिन ली क्या करती है जियांग के फेस को अपनी तरफ कर लेती है और वो उसे नहीं दिखाती है सीसी और चेंग को। जहाँ लगता है चेंग के आवाज़ सुन के जियांग को कि वो वही है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। यहाँ बेचारा चेंग काफ़ी परेशान था, तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है और कहता है तूने मेरी वाइफ के साथ क्या क्या, तूने तो कहा था कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, उसे तूने मार डाला। यहाँ पे कहता है तू होता कौन है मुझे बोलने वाला। जहाँ डॉक्टर आते हैं और साइन लेते हैं तो कहता है जियांग मैं उसका हस्बैंड हूँ, तभी यहाँ पे चेंग कहता है वो उसका एक्स हस्बैंड है। यहाँ पे चेंग उसका साइन करता है। यहाँ पे बेचारी ज़िंदगी और मौत के मुंह से लड़ रही थी सीसी, गलती किसकी और फ्रेंड मर कौन रहा था, लेकिन ये दुनिया में इंसान समझ जाए तो कभी गलती ही ना होगी। अब वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई। अब यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के ली आती और सोचती इसे वो मार दे, अगर वो मार देते शायद उसके रास्ते का कांटा तो फ्रेंड साफ हो जाएगा। जहाँ सीसी को होश आता है, एक सेकंड के लिए ली डर जाती है लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने के लिए फिर से वो करती है। यहाँ पे एट ए टाइम चेंग आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो ली। यहाँ पे ली को वो धक्का देता है, कहता है भूल से भी मत करना ऐसा काम, इस बार माफ़ कर रहा हूँ दोबारा नहीं। जहाँ जियांग को कहती है देखो ना इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो बस सिस्टर सीसी को देखने आई थी। यहाँ पे सीसी बोलती है बस और झूठ मत बोलना। जहाँ जियांग कहता है बस बहुत हुआ तुम्हारा सीसी नट, अगर तुमने और भी परेशान ली को किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कौन है। चेंग कहता है शीशी को डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे जियांग भी ली को कहता है मैं भी देखता हूँ कि मेरी होने वाली फियांसे को कौन टच करता है, हो सके तो तुम दोनों मेरी फियांसे से दूर रहो। ओहो हो, अपनी वाइफ को छोड़ के जो इंसान ऐसे बोलते वो कितने ही घटिया इंसान होते हैं। ये तो फ्रेंड रियल लाइफ हो या फिर ये ड्रामा हो। अब यहाँ पे दद्दू जी प्रेजेंट हो जाते हैं, जहाँ सुनते हैं कि शीशी की एक्सीडेंट हो गई है। तो यहाँ पे बोलती है शीशी चेंग को कि दादाजी को किसने कहा। यहाँ पे वो बोलता है मुझे भी नहीं पता। जहाँ वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। शीशी कहती है हाँ ग्रैंडफादर मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। आप यहाँ क्यों आए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अच्छा मुझे यहाँ कैसे नहीं आना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ अब वैसा तुम्हें करना है। शीशी बोलती है ठीक है। अब यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होती है, दो कंपनी ली और शू, दो कंपनी के बीच में। अब यहाँ पे दोनों लोग आते हैं, जहाँ वहाँ का ऑनर भी होता है। अब यहाँ पे वो जियांग और ली से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ली है कन्विंस करने की कोशिश करती है उस मैनेजर को कि वो प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड वो दे दे ली कंपनी को, ना कि सू फैमिली को। तभी सू फैमिली की मेंबर एंट्री करती है जो कोई और नहीं सीसी होती है। अब वो बोलती है हेलो मैनेजर हाउ आर यू। कहता है फाइन मैम। तो आप सू कंपनी से। कहती हाँ मैं वहाँ की सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही प्रोजेक्ट हैंडल करने आ जाऊँ। यहाँ पे वो मैनेजर सीसी को देख के लट्टू हो जाता है और यहाँ पे बोली लगती है प्रोजेक्ट के। अब यहाँ पे गुस्से में जियांग देखता है या फिर प्यार में, आप जो भी कह सकते हो फ्रेंड। सीसी कहती मुझे घूरो मत, प्रोजेक्ट हासिल करो, उस पर फोकस करो। जहाँ बोलती है ली तुम बार बार क्यों देख रहे हो शीशी को। जहाँ जियांग कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना पैसे नहीं होते हैं जियांग के पास जो कि वो प्रोजेक्ट को बाय कर पाए, जिसकी वजह से शीशी ने बाय कर लिया था। यहाँ पे सीसी बोलती है मैंने ठीक वैसा ही किया, आपने कहा था मेरे ऐसे करने के बाद आप मेरे पेरेंट्स से मिलवाओगे। लेकिन वहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा था, तुम्हारे पेरेंट्स की कब की डेथ हो चुकी थी, इस वजह से मैंने तुम्हें छिपा के रखा ताकि तुम अपना मोटिव भूलो ना। दूसरी तरफ सीसी स्ट्रॉन्ग बनती है और यहाँ पे जाती है ली फैमिली के वहाँ, जहाँ देखती है जियांग ली और सारे कपल्स आए हुए होते हैं, जहाँ वो मैनेजर भी होता है। और वो मैनेजर जो है सीसी के बहुत
गंदे तरीके से टच करता है, जहाँ सीसी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जियांग को जेलस फील करवाना चाहती थी। अब यहाँ पे वो लोग फोर्स करते हैं कि तो जियांग क्या करता है शीशी के साथ। तो शीशी कहती है मैं अपने ड्रेस ओपन कर सकती हूँ, बोलो तुम क्या कर सकते हो, मेरे में इतना गट्स है। यहाँ पे मैनेजर तो एकदम शॉक्ड में हो जाता है जैसे ये बात सुनता है, और यहाँ पे शीशी अपना शर्ट को रिमूव कर देती है जहाँ मैनेजर उसमें चिपकता है। जियांग कहता है व्हाट नॉनसेंस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उसे ड्रिंक करने देता है, जहाँ शीशी कभी पीती तो नहीं है लेकिन वो गुस्से में पी लेती है वो ड्रिंक, और पीने के बाद वो देती है जियांग को, लेकिन जियांग जो है सारा का सारा ड्रिंक सीसी के ऊपर डाल देता है और कहता है व्हाट रबिश। इतना कह के कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसी लड़की फ्लर्ट करके तुम प्रोजेक्ट हासिल करोगी, मतलब उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। वाह वाह क्या बात है। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है ली को लेके, जहाँ मैनेजर कहता है डोंट वरी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैनेजर जो है उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, जहाँ सीसी बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो उसे मारती है अपने और जैसे तैसे करके वहाँ से भागती है, जो कि वो नशे के हाल में होती है। उसका सर बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है। तभी वहाँ जियांग में टकराती, कहती है आई एम सो सॉरी मिस्टर, लेकिन जब देखती है कि वो जियांग है तो वो कुछ नहीं कहती, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जहाँ जियांग बोलता है ए लड़की होश में हो, क्या हुआ तुम्हें। सीसी को तो फ्रेंड होश है ही नहीं, जहाँ देखता है कि वो मैनेजर आ रहा है, जहाँ वो लेता है अपनी बाहों में और कहता है इससे दूर रहना, इसके नज़दीक आने की कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ कहता है कि तुम तो इसके एक्स हस्बैंड हो, फिर तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। वो उसे रूम में लेके आता है, लेकिन शीशी ड्रंक के हाल में नशे में धुत होती है, जहाँ जियांग को कहती है कि तुम मेरे करीब आओ, जहाँ जियांग बोलता है कि तुम गलती कर रही हो, लेकिन फिर रोमांस में कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे सीसी ले आती है करीब जियांग को और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उठती है तो उसे फ्लैशबैक याद आता, कहती है ओह नो मैंने किस इंसान के साथ फिर से गलती कर दिया, मैं भी कितनी पागल हूँ, उस ड्रिंक के वजह से ये सब हुआ। जहाँ ली आती है और कहती है तुम मेरे एक हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। कहती है एक्सक्यूज़ मी वो तुम्हारा भी हस्बैंड हुआ नहीं, तुम्हारा फियांसे है, और उससे पहले मेरा वो एक्स हस्बैंड है, तो मेरा जब जो दिलाएगा मैं वो करूँगा, गेट लॉस्ट। इतना कहती है, मतलब बंदी में पावर पता नहीं फ्रेंड कहाँ से आ गया। अब ये बात सुन के जियांग भी एकदम चुप हो जाता है। इधर ली कहती है अपने आदमी को कि शीशी का नामो निशान मिटा दो। अब यहाँ पे शीशी के साथ कुछ गुंडे हायर करवाते जो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, लेकिन चेंग उसे प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे जियांग को लगता है कि उस लड़के लोग के साथ शीशी का अफेयर है, क्योंकि इसने ऐसे ही किया तो था मेरे भाई को और फिर मार डाला, इसकी तो ये हॉबी में है। मतलब बिना जाने बूझे किसी को जज नहीं करना चाहिए फ्रेंड, चाहे वो रियल हो चाहे वो सीरीज हो। इधर वो पेपर्स दिखाता है और वो पेपर्स कंपनी के होते हैं। यहाँ पे सीसी को कहता है कि तुम इस कंपनी से निकल जाओ। यहाँ पे वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जियांग हॉस्पिटल जाता है ली के पास, जहाँ ली की तबीयत सही नहीं होती है। मतलब ली को जब भी सिचुएशन में क्रिएट करना हो फ्रेंड उसकी तबीयत सही नहीं होती है और वो जियांग को अपने पास बुला लेती है। इधर जो सीसी है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। जब से फ्रेंड उसके बॉडी से ब्लड गिरा था उसकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, जिसकी वजह से चेंग जो है सीसी को घुमाने लेके बाहर जा रहा था, लेकिन उसकी सासू माँ और ली वहीं बैठे थे क्योंकि वो लोग भी बाहर जा रहे थे। और यहाँ पे वो लोग देख लेते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि फ्रेंड जो हमारी सीसी है वो चेंग के साथ किसी सेमिनार में जा रही थी और ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। जहाँ उसकी सासू माँ बहुत परेशान करने लगती है तो चेंग उसे पुश करता और कहता है खबरदार अगर दोबारा तुमने सीसी को परेशान करने की कोशिश की तो यहाँ मॉम अपने बेटे को फ़ोन लगा के रो के कहती है कि देखो ना मेरे साथ सीसी ने क्या क्या, मतलब अपनी गलती नहीं लेकिन हाँ बहू की गलती को बहुत अच्छे से लोग जज कर लेते हैं। दूसरी तरफ सेमिनार में आता है ग्रैंडफादर सीसी के साथ, जहाँ चेंग देख के तो शॉक्ड हो जाता है और वो शेकिंग करने लगता है कि ये ओल्ड मैन के साथ सीसी क्या कर रही है, क्योंकि फ्रेंड अभी तक ये बात रिवील नहीं हुआ था जो सू फैमिली की वारिस है वो कोई और नहीं सीसी है और ग्रैंडफादर एट ए टाइम उसे इसी मौके के इंतज़ार में थे। और यहाँ पे वो
ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जो कि सू फैमिली की एक लौती वारिस है और आज से मेरा यही बिजनेस संभालेगी। ये बात सुन के यांग सीसी को लेके जाता और कहता है कि तुमने उसे भी खरीद लिया। जहाँ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे क्यों खरीदूंगी? लॉजिक है? लॉजिक नहीं है, लॉजिक वाली बात करो। वो मेरे ग्रैंडफादर है, तुमने मुझे लावारिस उठाया था। क्या तुम्हें यही लगता है? मेरा बैकग्राउंड को तुम तो जानते नहीं थे, अब पता चला मेरा पावरफुल मैं कौन हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहना। और यहाँ लिली आ जाती, देखती है लिली इन दोनों को करीब, जहाँ सीसी को कहती है तुम मेरी फियांसे के साथ क्या कर रही हो? जहाँ बोलती है सीसी मैंने कितनी बार कहा ये मेरा भी हस्बैंड है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? और वैसे भी तुम्हारा फियांसे कुछ ज़्यादा ही अपनी वाइफ में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे क्लोज आता है, मुझे टच करता है, मुझे किस करता है। ली को उल्टा ही वो दे देती है गुस्सा और यहाँ पे वो बोलती है मुझे नहीं, अपने फियांसे को कंट्रोल करो। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। यहाँ पे ली का गुस्सा तो फ्रेंड्स आप सब देखते ही होंगे। ओह नो, क्या होगा अब आगे ये तो ली जाने। दूसरी तरफ सारे टेंडर की ऑनर सीसी बन जाती है जो कि सू फैमिली की वारिस होती है। जहाँ सीसी कहती है जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने इसे हैंडल किया वैसे ही मैं बखूबी तरीके से इसे हैंडल करूँगी। जहाँ उसके ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे नाज है अपनी ग्रैंड डॉटर पे। अब यहाँ पे जियांग और ली के हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता। ग्रैंडफादर पूरा सपोर्ट करते हैं सीसी को और यहाँ पे ये दोनों खड़े होकर बस देख रहे होते हैं। उसे लगता है कि वो टेंडर उससे मिलेगा क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। ली फैमिली की भी नाम है लेकिन सू फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। जहाँ सीसी बोलती है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मैं भूली नहीं हूँ। जब स्कूल टाइम में कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे, जहाँ जियांग उसे प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे जियांग नशे की हाल में सीसी के साथ इंटीमेट होता है। जहाँ वो कहती है ये रॉन्ग है लेकिन वो नहीं सुनता है और उसके बाद से जो होना था सो तो हम लोग देख ही रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पे कहती है लेकिन तुमने मेरे लव को नहीं समझा, तुमने अपनी फैमिली और अपनी ईगो, अपने गुस्से और अपने रिवेंज के चक्कर में बर्बाद कर दिया। जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हो रहा है वहाँ, लड़ाई झगड़ा मेरी ग्रैंड डॉटर से कोई नहीं करेगा वरना उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। वो पूरा ब्लैकमेल करते हैं। अब चिंग भी वो सब देख के हंसता है। अब यहाँ पे ये लोग सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं। जहाँ सीसी बोलती है ली को कि सुनो मेरे पंगे मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ ली बोलती है जियांग को कि हमेशा सीसी को मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम, ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं मर जाती हूँ। वो जाती है कार के नीचे। जहाँ सीसी हंसती है, कहती है क्या नाटंगी बाज ये लड़की है और कहती है कि हाँ अब मैं मर जाऊंगी तो प्रूफ हो जाएगा शायद जियांग को भी। लेकिन वहाँ फ्रेंड जियांग ली को बचा लेता, नहीं तुम मर नहीं सकती, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। कहता क्या तुम पागल हो, उस लड़की के लिए तुम अपना जान दोगी? कहती नहीं छोड़ो मुझे, मुझे करने दो, एटलीस्ट तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जहाँ सीसी काफ़ी हंसती है ये भी हद है। इधर जो है जियांग खुफिया पता करता है कि वो कार एक्सीडेंट किसने करवाया था। तभी यहाँ पे वो आदमी को पकड़ लेता और कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन सब चीज़ पैसों के लिए किए थे। इधर बहुत ज़्यादा ली की तबीयत ख़राब होती है। जहाँ उसकी माँ उसके साथ होती है, मतलब सासू माँ। और जियांग बोलता है तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे उसकी सासू माँ बोलती है क्या बच्चे की हालत कर दी है उस सीसी ने। हाँ अगर इसे कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है जियांग अगर ली को कुछ हो जाता तो? लेकिन यहाँ पे जियांग को थोड़ा थोड़ा ली के ऊपर फ्रेंड भरोसा उठ रहा था लेकिन फिर बोलता नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती, हो ना हो वो सीसी ही होगी। इधर सीसी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ग्रैंडफादर बोलती है कि प्लीज़ आप अच्छे से ट्रीटमेंट करो। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम मेरा टेंशन ना लो, तुम अपना सोचो। कहती है मेरे लिए सिर्फ आप ही हैं। इधर जो है सीसी वेडिंग ड्रेस पहन के शादी करने जा रही होती है। जहाँ सोचती है कि अपने ग्रैंडफादर की वो बात को माने और वो उसे शादी करे। जहाँ वो जाती है और जैसे ही बाहर देखती है तो ये क्या, यहाँ तो ग्रूम कोई और ही होता है, मतलब उसका एक्स हस्बैंड ही होता है। वो उसे देखती है और शॉक्ड होती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे वो कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो कि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। यहाँ पे वो कहता तुम यहाँ किससे शादी कर रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? यहाँ पे सीसी कहती है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वेडिंग
ड्रेस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम ली से शादी करना चाहते हो ना, तो करो ना। जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही हूँ तो तुम कौन हो तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। यहाँ पे वो बोलता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ वो बोलती है कि सू फैमिली का एडॉप्टेड सन चेंग है जिसे मैं शादी कर रही हूँ, और यहाँ पे वो चेंग भी सू फैमिली का वारिस होता है जो कि एडॉप्टेड होता है। यहाँ पे वो आता है और कहता है तुम मेरी होने वाली वाइफी से दूर रहो। जहाँ सीसी बोलती है गेट आउट, ठीक है, और हाँ हम दोनों के बीच में कभी मत आना। जहाँ जियांग कहता मुझे पता है यहाँ तुम्हारा शुरू से चक्कर है। जहाँ वो उसे मारती है और कहती है दोबारा ये बात मत बोलना। अब यहाँ पे जियांग जो है फ्रेंड काफ़ी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसको याद आ रहा था सीसी का वो ग्रूमिंग वाला ड्रेस। इधर जो है वो लोग घर आते हैं क्योंकि शादी अभी नहीं हो रही थी, अभी फ्रेंड टाइम था। जहाँ सीसी बोलती है कि क्या लगता है तुम्हें जियांग ली से शादी करेगा। जहाँ बोलता हाँ मुझे तो लगता है क्योंकि मैंने उसे देखा है रिंग लेते हुए। अब यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है ली क्योंकि आज उसकी और जियांग की शादी थी जो काफ़ी टाइम से होने वाली थी। आज फाइनली वो पूरी हो रही थी। ओ माय गॉड। यहाँ पे जियांग तो खुश नहीं था लेकिन फिर भी वो शादी कर रहा था। जहाँ सीसी भी आती है बिना बुलाए, कोई बात नहीं चले जाना चाहिए कभी कभी बिना शादी में बुलाए। यहाँ पे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। सीसी कहती है ओहो आई नो डैड कि तुम लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया, यहाँ तो मैं खुद आई हूँ बिन बुलाए, लेकिन मैं सोची मैं अपनी सिस्टर ली को सरप्राइज़ दे दूँ। तो कहती है मुझे तुम्हारी सरप्राइज़ की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास मेरा सब कुछ है। मेरा जियांग कहता ओके ओके आई नो डैड तुम्हारे लिए तुम्हारा फियांसे, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा लव सब कुछ है, बट वेट एंड वॉच। कहती है वीडियो म्यूज़िक के साथ प्ले करें। जहाँ जो ली होती है फ्रेंड डॉक्टर के साथ मिली होती है और कार एक्सीडेंट कहती है कि तुमने जो किया कार एक्सीडेंट उसके लिए थैंक यू, और डॉक्टर को वो बोलती है कि वो उसके भाई को इंजेक्शन देके मार दे, यानी कि जियांग के भाई को। इसके लिए वो उसको मुंह मांगी रकम देगी। यहाँ पे डॉक्टर बोलता है ठीक है बट मुझे पैसे चाहिए। यहाँ पे ब्लैक कार्ड वो ऑफ़र करती है, कहती है ये लो। मतलब क्लियर हो चुका था जियांग के ब्रदर को सीसी ने नहीं ली ने मरवाया था डॉक्टर के थ्रू, और कार एक्सीडेंट में भी उसी ने करवाया था। यहाँ पे खुद सीसी कैमरा उस दिन का होता है बाहर जहाँ वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, जानबूझ के गिर जाती है और विलियम सीसी के ऊपर डालती है। वो भी सारे लोग देख रहे थे, ली ग्रुप और सू ग्रुप के दोनों फैमिली मेम्बर। अब तो यहाँ पे जियांग की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम भी ली से पैसे ले रही थी और यहाँ पे कहती है तुमने मेरी बेटी पे आरोप लगाया। यहाँ पे सीसी कहती है अच्छा ये आरोप है, मतलब क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी गलत हूँ। जहाँ जियांग कहता माँ एकदम चुप, और अपनी होने वाली वाइफी ली को काफ़ी ज़्यादा हेट नज़रों से देखता उसे मारता है और कहता है तुमने मेरे भाई को मार डाला और मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ सीसी को समझा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा एबॉर्ट किया, किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पे सीसी भी काफ़ी हर्ट होती है और रोती है। जहाँ पुलिस आते हैं और यहाँ पे ली को फ्रेंड वेडिंग ही डे के दिन उसे जेल स्टेशन पहुँचाने में कामयाब होते हैं। जहाँ उसकी माँ जियांग को बोलती है ये सब इसका नाटक है, जहाँ सीसी को वो बोलता है कि नहीं सीसी सही है और तुम रॉन्ग हो। यहाँ उसकी माँ फ्रेंड नाटक करने लगती है। वो चाहती थी कि वो ली को प्रोटेक्ट करे क्योंकि उससे जो पैसे ले रही थी, और ये बात तो उसके बेटे को नहीं पता था, लेकिन अब तो सारी डॉट क्लियर थी। जहाँ सीसी रोती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे कहता है सीसी रुको, मुझे पता है तुम सही हो। इधर देखने को मिलेगा ये सब चेंग ने किया था सीसी ने मिलके, लेकिन ली जेल में जाने के बाद भी उन्हें बंदी में हिम्मत नहीं आ रही। वो एक आदमी को हायर करती है कि सू फैमिली को उसके सारे कंपनी को बेच दे बिना बताए। यहाँ पे सीसी की जो तबीयत ख़राब होती है, जहाँ जियांग आता है उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सीसी कहती मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ। यहाँ पे चेंग बोलता है तुम मेरी होने वाली वाइफ से दूर रहो। यहाँ पे वो बोलता है मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ सीसी मान जाओ।
एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। जहाँ सीसी कहती है मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब बेचारा क्या करे जियांग, कुछ नहीं कर सकता है। इधर कंपनी में आता है जहाँ पता चलता है सू का जो कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, लेकिन ये सब कैसे। जहाँ जियांग वो उस आदमी को दिखाता है जो कि ली से मिला हुआ था और उसने चोरी की थी ऑफिस में घुस के, और वो फाइल को डिलीट करके उसने नकली फाइल बनाया था। और ये सब चीज़ जियांग दिखा देता है सो कंपनी ऑनर यानी सीसी को, जहाँ उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की। अब यहाँ पे वो सारे डिटेल्स वगैरह को फाड़ के फेंक देती है सीसी और कहती है गेट आउट। यहाँ वो मैनेजर बोलता है चेंग को कि ये सब तुमने किया है, तुमने ही ना किया ये सब। तो चेंग कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ सू फैमिली को बचाने के लिए, ये बात भूलना मत, और तुम जैसे गद्दार निकल ही जाना वो ज़्यादा अच्छा है। अब तो रास्ते का कांटा सब साफ़ हो गया था। जहाँ सीसी कहती है चेंग को कि मैं तुमसे बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जियांग की वाइफ हूँ। और यहाँ पे जियांग भी उन सब चीज़ के लिए सॉरी कहता है। तो चेंग कहता है जियांग को मैंने दिया अपनी बंदी, पर मेरी फ्रेंड का केयर करना, उसे कभी भी हर्ट मत करना फिर से। जहाँ वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मामला शॉर्ट आउट होता है, जहाँ सीसी बोलती है कि क्या करूँ मैं। जहाँ जियांग कहता है हम लोग अब बाहर ट्रिप पे जाएंगे, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं, और ये दोनों ऐसे ही मिल जाते हैं।